अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, आज कुछ बड़ी अचंभे वाली खबरें हैं मेरे पास और हैरान कर देने वाली खबरें हैं जो कि आपको सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो सऊदी फरमा रवा या सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की जान को किससे ख़तरा है, कौन है जो उनको मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है, और इस खदशे का इजहार खुद मोहम्मद बिन सलमान ने कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। दोस्तों, तालिबान ने आज अपनी 4 साला जीत का जश्न मनाया। खबर ये नहीं है कि तालिबान ने जीत का जश्न मनाया, खबर इसमें यह है नाजरीन कि तालिबान ने जिस तरह से जश्न मनाया वो बड़ा हैरान कुन था। तालिबान ने जीत के जश्न के दौरान जो कुछ दिखाया है वो आपको चौंका देगा, वो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, इसके साथ साथ जो कि तीसरी खबर मेरे पास ये है कि ईरान ने तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस को वार्निंग दे दी है कि आप हमारी एयर स्पेस यूज़ मत करें, हमारे ऊपर से मत गुजरें, हम किसी भी वक्त इसराइल पर हमला कर सकते हैं। ईरान ने अभी तक इसराइल पर हमला क्यों नहीं किया, ये मैं गुफ्तगू आप तक पहुंचाने जा रहा हूँ, ये बात आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बात हुई थी एक साबिक डिप्लोमेट से, मेरी गुफ्तगू हुई है एक साबिक सफ़ीर से, जिन्होंने मुझे कुछ ऐसे हकायक बताए हैं। उन हकायक से पहले मैं नाआशना था। मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मुझे सब पता होता है। डेफिनेटली हम हर वक्त सीखने के अमल से गुजर रहे होते हैं। उन हकायक का मुझे, उन रियलिटीज़ का मुझे पता नहीं था। वो मैं आपके सामने रखूँगा कि ईरान ने अपनी 72 घंटे की डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक इसराइल पर हमला क्यों नहीं किया है। ये होगी हमारी इंशाल्लाह तीसरी बड़ी खबर। और चौथी सबसे बड़ी खबर जिसका आई गेस आपको इंतज़ार होगा, जो कि मुझे लगता है सबसे बड़ी खबर है, वो है ईरान की अल अक्सा मस्जिद अक्सा पे बमबारी और उस बमबारी के नतीजे में अरब ममालिक का ईरान पर हमला। ये प्लान क्या है? ये एक बहुत बड़ा प्लान है। ईरान ऐसा क्यों करेगा? आप सोच रहे होंगे ना कि ईरान ऐसा क्यों करेगा, ईरान पागल है क्या? जो मस्जिद अक्सा क्या ईरानियों की नहीं है? ईरान मस्जिद अक्सा पे हमला क्यों करेगा? दोस्तों, ये है आज की हमारी चौथी बड़ी खबर, जिसका जिक्र मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आगे चल के करूंगा, आपको बताऊंगा, आपने मेरे साथ बने रहना है। अब मैं आता हूं सबसे पहली खबर पे कि सऊदी शहजादी की जान को किस बात का खतरा है। रिक्वेस्ट आपसे ये दोस्तों कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल को 2 मिलियन का चैनल बना दिया है। पाकिस्तान के बड़े चैनलों में इसका माशाल्लाह शुमार होता है और इसकी वजह यह है कि हमने मुसलसल गज़ा पे बात की है। हमारे चैनल पे आपको जो ज़्यादातर वीडियोस हैं वो गज़ा के हवाले से नज़र आएंगी। आप लोग यूं ही अपना प्यार देते रहिए और अगर आप चाहते हैं कि इन इंटरनेशनल अपडेट्स पर आप लोग आगाह रहें तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सब्सक्राइब के बटन पर नाज़रीन क्लिक करना है और आप लोगों के पास हर वक्त अपडेट आया करेगी। सऊदी शहजादे ने, अच्छा, अब ये खबर सिर्फ किसी एक आधे प्लेटफॉर्म पे नहीं लगी, ये मुसलसल ये खबर चलती आ रही है और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से खबर लग चुकी है। दोस्तों, सऊदी शहजादे ने अमरीकी कांग्रेस को ये बताया है कि उनकी जान को ख़तरा है। और क्यों ख़तरा है? कि मैं इसराइल से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना चाह रहा था, इस वजह से मेरे मुल्क के अंदर से ही लोग मुझे मारना चाहते हैं। ये है वो बड़ी खबर कि सऊदी शहजादा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब में सबसे ताकतवर तरीन इंसान इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान है। वो जो चाहे कर सकता है, जिसको चाहे मरवा सकता है, जिसको चाहे उठवा सकता है, लेकिन वो डर रहा है इस बात से कि मेरी जान को ख़तरा है। जान को ख़तरा किससे है? सवाल ये है दोस्तों, क्या ईरान से ख़तरा है? क्या हिजबुल्लाह से ख़तरा है? क्या हमास को इस बात का गुस्सा आएगा कि हमारे बरादर मुस्लिम मुल्क ने जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लिया? लेकिन क्यों? इसराइल को तो और भी मुसलमान ममालिक ने तस्लीम किया है। तुर्की ने तस्लीम किया हुआ है बहुत पहले का, मुत्तहदा अरब अमारात ने तस्लीम किया है। तो सऊदी फरमा रवा को किससे खतरा है? तब तो ईरान नहीं बोला, नहीं हिजबुल्लाह ने किसी को कोई धमकी वमकी दी, उर्दन ने तस्लीम किया है, किसी ने धमकी नहीं दी। इनके साथ क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों, मसला यह है कि सऊदी अरब के अंदर से ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि अगर, क्योंकि देखिए सऊदी अरब एक सख्त गिर इस्लामी मुल्क के नाम पे से जाना जाता है, उसकी एक पहचान है, और वहाँ पे मुल्लायत का, या इसको क्लर्जी कहते हैं, वो बहुत बड़ा किरदार है। गो के बादशाहत है सऊदी अरब में, लेकिन जो मुल्लायत कह लें या उलमाए कराम जो है वहाँ के, उनका उनका बहुत बड़ा किरदार रहता है।
अब अवाम के अंदर एक गुस्सा पाया जाता है कि ठीक है, आप सऊदी अरब को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, मॉडर्नाइज करें, आप उसको जदीद कर रहे हैं, जदीद करें, मगर हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और सऊदी फरमा रवा पे, सऊदी वली अहद पे ये प्रेशर है कि वो इसराइल को तस्लीम करे। इस वजह से उन्होंने अपनी जान के ख़तरे की बात की है। ये तो होगी जनाब नजरे वाला ये खबर, और ये बड़ी बड़ी हैरत की बात है क्योंकि आज से पहले कभी इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि उनकी जान को ख़तरा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, अब मेरे पास जो अगली अहम खबर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है नाज़रीन, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो है दोस्तों ईरान के हवाले से कि ईरान क्यों मस्जिद अक्सा पर हमला करेगा। ईरान ऐसा करेगा तो किस वजह से करेगा, आखिर वो कौन से सरकमस्टांसेस होंगे कि ईरान हमला करेगा। जाते जाते मैं आपको एक छोटी खबर दे देता हूँ। इस वक्त जो अमेरिका का सफ़ीर है उसका नाम है एमोस हॉस्टिन, वो लबनान पहुंच चुका है। यानी ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह की मिन्नतें भी शुरू हो गई हैं। अमरीकी सफ़ीर पहुंचा है लबनान, बैरूत में मौजूद है। वो हिजबुल्लाह के लीडर से मुलाकात करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, इल्तिजा करेगा कि आप इसराइल पर हमला ना करें, इसराइल की मंजी ना ठोकें। अब देखना यह है क्या हिजबुल्लाह अमरीकी सफ़ीर की बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों मुझे नहीं पता कि एडिटर साहब इजाज़त देते हैं या नहीं कि मैं वो विजुअल्स चला सकूं, जहां पे आप देख सकेंगे कि आज अफ़गानियों का सेलिब्रेशन का डे था, विक्ट्री डे था। 3 साल हो गए हैं अफ़गानियों को अमेरिका पर फतह हासिल किए हुए। आज से 3 साल पहले अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अपनी 20 साला जंग का खात्मा किया था और वो यहाँ से निकल गया था, पीछे छोड़ गया था बेतहाशा अरबों नहीं खरबहा डॉलर्स का जंगी सामान। तालिबान ने, अफ़गान तालिबान ने क्या किया, उन्होंने वो जंगी सामान, अमरीकी टैंक, अमरीकी हमर्स, अमरीकी हेलीकॉप्टर्स, एक एक चीज़ उन्होंने आज डिस्प्ले पे लगाई, उसको शोकेस किया और आज एक परेड की है। उस परेड में उन्होंने पूरे का पूरा अमरीकी असलहा, जो कि आज से पहले किसी ने नहीं देखा था, किसी को मालूम नहीं था कि अमरीका कितना असलहा छोड़ के गया अफगानिस्तान में, अफगानी तालिबान ने वो सारे का सारा असलहा जो है आज दिखा दिया। बेसिकली बताना मकसद ये था कि हमारे पास अमेरिका जितनी ताकत है, बल्कि शायद ज़्यादा ही होगी, अमेरिका के पास फ़ौजी ताकत है, लेकिन इनके पास जो रिजिलियंस है, जो बहादुरी है, कि जिसकी वजह से 20 साल तक अमेरिका इनको फतेह नहीं कर सका, वो मिला के और साथ में आप अमरीकी असलहा मिला लें तो फिर आप सोचिए अफ़गानियों की ताकत क्या है। और आपको मैं ये बता दूं दोस्तों, अफ़गानी पिछले कई हफ्तों से ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं कि किसी तरह से मिलकर इसराइल पे हमला किया जाए। अब ये टाइमिंग देखनी है आपने कि इस टाइम पे जब अफ़गानी तालिबान ईरान के साथ फ़लस्तीन जाके लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसी दौरान अफ़गानी तालिबान अपना अमरीकी साख्ता असलहा दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी मिलिट्री ताकत कितनी मजबूत है। टाइमिंग इस सारे खेल में नाज़रीन बहुत मैटर करती है। अच्छा, आखिरी खबर दोस्तों, ये आदमी है, ये एक रैबी है, बड़ा मशहूर। रबी किसे रैबी कहते हैं? जो एक तो ईसाइयों में, क्रिश्चियंस हमारी जो कम्युनिटी है उसमें होते हैं पादरी, जो जूइश कम्युनिटी है उसमें रैबी होते हैं, मजहबी पेशवा। जैसे हमारे यहाँ मौलाना अल्लामा साहब होते, मुफ्ती साहब होते हैं, हमारे यहाँ वहाँ पे होते हैं रैबी। रैबी के अल्फाज हैं, ज़रा सुन लीजिए, अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आपको तर्जमा बता दूंगा इसका। अच्छा जी, सॉरी, इंटरनेट में आपको जी, ये मैं आपको इसका तर्जमा जो है वो बता देता हूँ। रैबी जो है वो क्या कह रहा है, सुनिएगा। It's all moved by Hashem's to this location, to that location. We don't know. Maybe one of the missiles will hit the mosque and clear the place for the third Bet HaMikdash. That could also be a miracle. If it was up to me, the last time when they shot hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. You know, then all the Arabs will go against Iran. वो कहता है, ये जूस का रैबी है, इसराइल में खड़े होकर तकरीर कर रहा है और कहता है कि मेरा मशवरा ये है इसराइल को, और कहता है अगर मैं इस जगह होता मैं ये करता कि ईरान ने जब पहले हमला किया था, या जो अब ईरान अगर हमला करेगा तो वो मिसाइल बरसाएगा, वो मिसाइल बरसाएगा, उसका रुख होगा इसराइली मिलिट्री की तरफ, इसराइली फौजियों की तरफ। आप एक काम कीजिए, उसी मिसाइल की बारिश में जो ईरान कर रहा होगा, एक मिसाइल उठा के मस्जिद अक्सा पे गिराइए, उसे मलिया मेट कर दीजिए, सफाया कर दीजिए उसका, और फिर दुनिया से कहिए कि जो कि ईरान का जो हमला था उसमें ईरान ने मस्जिद अक्सा पर भी बॉम्ब फेंका और मस्जिद अक्सा तबाह कर दिए। फिर अरबों को कहिए कि ईरान पे चढ़ दौड़े और अरब और ईरान आपस में लड़ पड़े, क्योंकि बेसिकली अरब ईरान से लड़ सकता है
वो इसराइल से नहीं लड़ सकता। ईरान अरब से लड़ सकता है, ईरान भी इसराइल से लड़ने की फिलहाल सिर्फ धमकियां दे रहा है। तो ये इनका प्लान है कि मस्जिद अक्सा को मस्मार, और ये यू नेवर नो, अभी तो ये बात शायद आपको नॉन सीरियस लग रही हो, बट यू नेवर नो, ये किसी भी वक्त ऐसा कर दे नाजरीन। तो ये है इनका वो इवल प्लान जिस पे ये अमल करना चाहते हैं। ऐसी मजीद अपडेट्स और वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।